कहते हैं सहस आस्य उपदेश कर जगत उदाहरण जतन कियो। आस्य कहते हैं मुख को। अच्छा, सबसे पहले श्री रामानुजाचार्य कौन हैं? इनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कौन है। रामानुज, श्री राम के अनुज अर्थात श्री लक्ष्मण। और श्री लक्ष्मण जी कौन है? शेष हैं। शेष भगवान ही श्री लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुए हैं। चतुर्व्यूह में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न में जो श्री लक्ष्मण जी हैं, श्री लखनलाल जी हैं, वो शेष हैं। शेष कौन है? गुरु तत्व है। देखो, गुरु की गोद में ही भगवत तत्व क्रीड़ा करता है। आप विचारो, आपके मेरे यहाँ भी ऐसा एक दर्शन होता है, हित सजनी की गोद में प्रिया प्रीतम विराजमान है, ऐसा दर्शन होता है ना। तो गुरु की गोद में ही भगवत तत्व रहता है, गुरु की गोद में ही भगवत तत्व क्रीड़ा करता है, या फिर ऐसा कह लो कि गुरु की गोद में ही भगवत तत्व का दर्शन होता है, अनुभूति होती है। तो वही जो गुरु तत्व है, वो जो शेष तत्व है, वही भगवत तत्व श्री रामानुजाचार्य जी के रूप में प्रकट हुआ है जगत का उद्धार करने के लिए। देखो, गीता में भगवान कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म भगवान का हृदय है, धर्म भगवान का ही प्राण स्वरूप है। इसीलिए सदा धर्म के ही पक्ष में भगवान रहते हैं। और किसकी पीड़ा से पीड़ित होकर भगवान अवतार लेते? धर्म की पीड़ा से पीड़ित होकर। जब धर्म पीड़ित होता है, यदा यदा कि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे अर्जुन, जब जब धर्म पीड़ित होता है, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म के उस अभ्युत्थान के लिए तदात्मानं सृजाम्यहम्, या तो मैं आता हूं, या मैं अपनी किसी कला, किसी आवेश से प्रकट होता हूं और इस जगत का उद्धार करता हूं। तो सहस आस्य उपदेश कर जगत उदाहरण जतन कियो। अपने स्वरूप के अनुरूप और अपने स्वभाव के अनुकूल सहस्त्र मुख वाले होकर श्री रामानुजाचार्य ने इस जगत के उद्धार का प्रयास किया। कैसे? ये बड़ी अद्भुत घटना है कि जब श्री रामानुजाचार्य को इनके गुरुदेव ने मंत्र दिया, नारायण मंत्र की जब दीक्षा दी और कहा कि इस मंत्र का जप करने से श्री हरि का दर्शन होगा, तो नियत समय पर दर्शन हुआ। अब श्री रामानुजाचार्य ने मन में विचार किया कि जिस मंत्र का जप करके मुझे भगवत दर्शन हुआ है, उस मंत्र के जप से सब जीवों को भगवत दर्शन का प्रसाद देना चाहिए। लेकिन इनके गुरु ने जब मंत्र दिया था तो कहा था कि इस मंत्र को यथासंभव प्रयास पूर्वक गुप्त ही रखना। आज तक भी गुरु परंपरा से जो मंत्र प्राप्त होता है उसका उच्चारण करने की आज्ञा नहीं होती, उसको गुप्त ही रखा जाता है और गुप्त रख कर ही उसका जप किया जाता है। या ये परंपरा है, आचार्य परंपरा है, गुरुजनों की स्थापी हुई मर्यादा है। और मुझे लगता है कि इसका पालन भी होना चाहिए, इसका पालन भी करना चाहिए, गुरु से जो प्राप्त हुआ हो। क्योंकि अपने अपने परम धन को, अपने उस परम धन को, उस परम निधि को ऐसे प्रकट नहीं किया जाता। तो गुरु ने आज्ञा दी थी कि भाई इस मंत्र को गुप्त रखना। पर श्री रामानुजाचार्य ने तो एक बड़ा विलक्षण कार्य किया, विचित्र कार्य किया, जो साधारण बुद्धि से समझ में नहीं आता। मंदिर के शिखर पर जाकर चढ़ गए, मंदिर के शिखर पर जाकर चढ़ गए और बड़े उच्च स्वर से उस मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र का उच्चारण निषेध है, नहीं करना चाहिए। और फिर गुरु की आज्ञा थी कि भाई मंत्र को बिल्कुल गुप्त रखना। पर परहित सरस धर्म नहीं भाई। धर्म का भी धर्म क्या है? परहित, सब सोहित। ये धर्म का भी धर्म है, ये धर्म का प्राण तत्व है, ये परम धर्म है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे परहित सरस धर्म नहीं भाई, इसके जैसा कोई दूसरा धर्म नहीं है। उस परहित का विचार करके गुरु की आज्ञा भी एक ओर रख दी, शास्त्र की मर्यादा का भी अतिक्रमण कर गए। क्योंकि हृदय में इतनी करुणा उमड़ी कि जब मैंने जो प्रसाद पाया है, ये प्रसाद में अकेले नहीं पाना जाता। जब चारों ओर देखा कि जीव पीड़ित हो रहा है, कराल कलिकाल जीव मात्र को कष्ट दे रहा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष मद मात्सर्य की अग्नि में तप रहा है जीव, तो हृदय में करुणा उमड़ी। विचार नहीं किया और उस उमड़ती हुई करुणा के आवेश में आकर मंदिर के शिखर पर जाकर खड़े हुए और बड़े उच्च स्वर से उस मंत्र का उच्चारण कर दिया। छप्पय के अनुसार कहते हैं 72 लोगों ने उस समय उस मंत्र का श्रवण किया।
और जिसने उस मंत्र का उस समय श्रवण किया, वो सब के सब भगवत दर्शन पाकर कृतार्थ हुए। आज भी 72 पद्धतियां मिलती हैं यहाँ पर, इस संप्रदाय में आज भी 72 पद्धतियां बिलग बिलग मिलती हैं। और जिन 72 उन सौभाग्यशाली जनों ने उस मंत्र का श्रवण किया, जप करके भगवत दर्शन प्राप्त किया, भावना की सिद्धि की और इस लोक का कल्याण किया। पर लेकिन जब इनके गुरु को पता चला कि श्री रामानुजाचार्य ने ऐसा कार्य किया है, तो गुरु क्रोधित हुए और श्री रामानुजाचार्य जी से कहने लगे कि तुमने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया है और गुप्त नारायण मंत्र का प्रकट रूप से इस प्रकार उच्चारण कर दिया है, तुमको नरक जाना पड़ेगा, तुम्हें नरकवास करना पड़ेगा। और श्री रामानुजाचार्य क्या उत्तर देते हैं? प्रसन्न वदन मुस्कुराते हुए और गुरुदेव के श्री चरणों में मस्तक रखते हुए कहते हैं कि एक मेरे नरक जाने से अगर संसार के इतने जीवों का नरक से उद्धार होता है, तो मैं नरक जाने के लिए आज नहीं सदा सदा के लिए प्रस्तुत हूं। कहते हैं कि जब गुरु ने, वो भी गुरु थे, समर्थ थे, भगवत प्राप्त महापुरुष थे, उन्होंने जब श्री रामानुजाचार्य जी के हृदय में जीव मात्र के प्रति ऐसी करुणा का दर्शन किया, तो श्रीमन नारायण का उच्चारण करते हुए श्री रामानुजाचार्य जी को हृदय से लगा लिया। गुरु ने कहा कि नरक जाना होगा, तुम्हें नरक जाना होगा, ये योग्य नहीं था, ये उचित नहीं था, ये मर्यादा का अतिक्रमण करना था। और उत्तर देते हैं श्री रामानुजाचार्य भगवान कि मेरे नरक जाने से अगर कलयुग के सहस्त्र जीवों का उद्धार होता तो मैं सदा नरक में रहने के लिए प्रस्तुत हूं, प्रस्तुत हूं। जब ऐसी करुणा का दर्शन किया, धर्म के आचरण का फल क्या है भाई? जीव के प्रति दया। तो नाभाजी को बड़ा प्रिय ये चरित्र लगा श्री रामानुजाचार्य का कि गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके, लेकिन प्राणी मात्र के कल्याण का विचार करके मंदिर के शिखर पर जाकर मंत्रोच्चारण किया। हमारे व्यास जी भी कुछ ऐसी बात कहते हैं परम धन राधा नाम आधार, जाई शाम मुरली में टेरत सुमिरत बारंबार। फिर कहते हैं कि वेद तंत्र और जंत्र मंत्र में यही कियो निर्धार, श्री शुक प्रगट कियो नहीं आते, जान सार को सार। एक बड़ी सुंदर घटना आचार्य चरण के जीवन में घटी कि एक बार आप अपने शिष्यों के सहित श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए। अब श्री जगन्नाथ जी भगवान की सेवा में जो पंडे पुजारी थे, वो किंचित वेद विधि का सम्यक प्रकार से पालन नहीं कर रहे थे। अब रामानुजाचार्य भगवान तो आप राम के अनुज हैं, आप श्री राम के अनुज हैं। प्रभु यदि मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो आप प्रभु के मर्यादा की रक्षा में सदा तत्पर और सावधान रहने वाले। तो आचार्य चरण को तो उन पंडित पुजारियों पर बड़ा क्रोध आया। राजा से कहा, राजा को आज्ञा दी कि तत्काल इन्हें सेवा से बाहर कर दिया जाए। और अपने जो शिष्य उनके साथ थे, उन शिष्यों को साथ लेकर और श्री जगन्नाथ भगवान की बिल्कुल वेद विहित विधि से पूजा अर्चना आरंभ कर दी। अब जो वो पंडित पुजारी थे, वो बेचारे मंदिर के बाहर जाकर रोने चिल्लाने लगे, बार बार श्री जगन्नाथ जी से क्षमा मांगते हैं कि प्रभु भूल हो गई हमसे, हमारी भूल सुधार लेंगे हम, अब कोई त्रुटि नहीं होगी सेवा में, पर ये सेवा हमसे न ले ली जाए, ये सेवा का सुख हमसे न ले लिया जाए। अब जगन्नाथ जी तो करुणा अवतार हैं। उन्होंने श्री रामानुजाचार्य जी से कहा कि भाई इनको मैंने स्वीकार किया है, इनको मैंने स्वीकार किया है। और सूरदास जी कहते हैं जगत पिता जगदीश जगत गुरु, पर भगत की सहत डिठाई। भक्त डिठाई भी करे, धृष्टता भी करे तो भगवान सह लेते हैं। कितना भी चंचल चपल बालक हो, पर मां त्याग तो नहीं देती। हाँ, ये बात दूसरी, कभी फटकार दे पर त्याग नहीं देती। दूध पीता है बालक मां का, पेट में लात मारता है, मां उतार कर नहीं रख देती। तो जगन्नाथ जी के मन में, वो तो करुणा अवतार हैं, उनके मन में तो करुणा उमड़ी। वो पंडित पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और रामानुजाचार्य जी ने उठाकर निकाल कर सबको बाहर किया कि वेद विधि का पालन नहीं करते, तुमने परंपरा और मर्यादा का अतिक्रमण किया है, तुम भगवत सेवा में रहने योग्य नहीं हो, भगवान के दिव्य श्री अंग को, श्री विग्रह को स्पर्श करने योग्य नहीं हो, और जाने क्या क्या। अब भगवान ने बड़ी विनम्रता से कहा कि देखिए, इनको हमने सेवा में स्वीकार कर लिया है, एक बार अंगीकार किया है, तो अब हम इनका परित्याग नहीं कर सकते। पर भाई अनेक बार भगवान ने कहा
पर श्री रामानुजाचार्य भगवान ने एक नहीं सुनी। और श्री प्रियादास जी तो लिखते हैं, बोले कि प्रतापी भक्त के सामने कभी कभी भगवान की भी नहीं चलती। ये इस चरित्र का बड़े विस्तार से श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं। वो कहते हैं प्रतापी भक्त के सामने तो भगवान की भी नहीं चलती। भगवान को श्री रामानुजाचार्य जी की बात माननी पड़ी। उस समय तो कुछ नहीं कहा, पर प्रभु के हृदय में तो करुणा उमड़ रही थी उन पंडे पुजारियों को देखकर। आचार्य अपने स्वरूप में स्थित हैं, प्रभु अपने स्वरूप में स्थित हैं, और ये बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। उन्होंने कहा कि मैं इन्हें सेवा में आने नहीं दूंगा। भगवान कुछ भी कहते, भगवान ने कहा भाई हम पतित पावन हैं, हम तो पतित पावन हैं, हम पतितों को पावन करने वाले हैं। तो श्री रामानुजाचार्य भगवान ने कहा बने कैसे हो पतित पावन? धर्म को धारण करके ही तो आप भगवान हैं। आप धर्म छोड़ दें फिर आप कैसे भगवान हैं? तो भगवान कुछ भी कहते, रामानुजाचार्य भगवान उत्तर दे देते, और बिल्कुल वेद विहित उत्तर देते। भगवान हर प्रश्न के बाद मौन हो जाते। फिर अंततः भगवान को लगा कि भाई ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी। क्या किया? भगवान ने गरुड़ जी का स्मरण किया। गरुड़ जी उपस्थित हुए और भगवान ने कहा भाई ये जब सब लोग रात को सोएं तो रात को इनको सोते सोते ही अपने घर पहुंचा दो। तो सोए तो जगन्नाथपुरी में, स्वयं श्री आचार्य चरण और उनके जितने शिष्य थे सोए तो सब श्री जगन्नाथपुरी में। और अगले दिन उठा, अगले दिन जब जगे तो क्या देखते हैं कि कांचीपुरी में जगे हैं। तब श्री रामानुजाचार्य जी के हृदय में प्रभु के स्वभाव का विचार हुआ कि ऐसी कवन प्रभु की रीत, बिरद हेतु पुनीत परिहर पामरन पर प्रीत। इसीलिए उस दिन मैं आपसे निवेदन कर रहा था भाई हम कोई अपराध रहित सेवा नहीं कर सकते, कर नहीं रहे और कभी कर भी नहीं पाएंगे। और साधन है और इससे बड़ा ना कोई और सिद्धांत है। जब श्री रामानुजाचार्य ने देखा कि किस प्रकार श्री जगन्नाथ ने, किस प्रकार करुणावतार ने, करुणा निधान ने अनेक अनेक दोषों को अनदेखा करते हुए पुनः उन्हीं पंडे पुजारियों को अपनी सेवा में रखा। यद्यपि श्री रामानुजाचार्य जी ने भी जो कहा था वो प्रभु के ही सुख का विचार करके कहा था कि आचार विचार का पालन नहीं करते, भगवान के श्रीअंग का स्पर्श करते हैं, भगवान के श्री विग्रह का स्पर्श करते हैं, भगवत सेवा की मर्यादा का ठीक प्रकार से पालन नहीं करते, प्रभु को कष्ट होता होगा। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने ये जो भी किया ये प्रभु के ही सुख का विचार करके किया, धर्म का विचार करके किया, मर्यादा का विचार करके किया, जो आचार्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होने के कारण पूर्ण रूपेण उचित ही था। पर फिर भी प्रभु ने कहा ये भाई जीव जैसा भी है मेरा। कोटि विप्रबध लागई जाऊ, आए शरण तजहू नहीं ताहू। इसे मैं अस्वीकार नहीं कर सकता, इसका त्याग नहीं कर सकता, इसे छोड़ नहीं सकता। दक्षिण देश में आपका प्राकट्य हुआ, आपका अवतरण हुआ। एक बार ऐसे ही द्वैत अद्वैत सिद्धांत का विचार करते हुए, चर्चा करते हुए आपने भक्ति परक बड़े अद्भुत सिद्धांत की रचना करके सुनाई। तो आप देखो जो इनको पढ़ा रहे थे, जो इनके अध्यापक थे, जो आचार्य थे उस विषय के, जो इनको पढ़ा रहे थे उनके मन में इनके प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। और गोस्वामी जी कहते कंचन तजनो सहज सहज त्रिया को ने, मान बढ़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभी है। जितने बड़े होना चाहोगे उतने
उतने अधिक रोग आएंगे मन के, वृत्तियां उतनी अधिक विकृत होंगी, आप जितने बड़े होना चाहेंगे संसार में। तो यद्यपि वो अध्यापक हैं, उस विषय के आचार्य हैं, और मुझे लगता है कि यदि गुरु ये देखे कि शिष्य मुझसे श्रेष्ठ हो रहा है, शिष्य मुझसे भी 2 पग आगे जा रहा है, तो गुरु के मन में तो प्रसन्नता होनी चाहिए। तो इनके जो वो अध्यापक थे, उनके मन में इनके प्रति ईर्ष्या की भावना हो गई, और ईर्ष्या भी इतनी बढ़ी कि वो इनके प्राण लेने का उपक्रम करने लगे। वो मन में विचार करने लगे कि कैसे इसका जीवन समाप्त कर दिया जाए, कि ये मुझसे अधिक श्रेष्ठ विद्वान हो रहा है, इसकी विद्या मुझसे भी अधिक है, ये मुझसे शिक्षा लेने वाला, ये मुझसे ज्ञान अर्जित करने वाला आज मुझसे 2 पग आगे जा रहा है। इतनी ईर्ष्या उनके मन में हुई कि वो उनके प्राण लेने का विचार करने लगे। तो उन्होंने प्राण लेने का उपक्रम किया। आप एक बार कहीं यात्रा पर जा रहे थे, वहीं जंगल में ही कुछ लोगों को तैयार कर दिया कि रामानुजाचार्य को विष दे दिया जाए। अब श्री रामानुजाचार्य जी को इस बात का आभास हो गया, तो उनके जो हितैषी जन थे, उनके जो प्रिय जन थे, उन्होंने किसी प्रकार से उनको किसी और मार्ग पर भेज दिया। वो थके हारे और वहीं जंगल में रात को सो गए, और सुबह उठे तो क्या देखते हैं कि एक दंपति पास में बैठे हैं। बोले हम भी भगवान का दर्शन करने ही जा रहे हैं, तो आपके संग ही यात्रा करते हैं, हमारे पास थोड़ा ये भोजन है, प्रभु का प्रसाद है, आप ग्रहण कर लीजिए। श्री रामानुजाचार्य जी को भोजन कराया, प्रसाद पवाया और साथ लेकर चले। कुछ ही दूर चले थे, और वो कई कोसों की लंबी जो यात्रा थी, कुछ ही दूर चले और भगवान की नगरी आ गई। भगवान का दर्शन कर रहे हैं, और जब मंदिर में जाकर दर्शन किया तो इधर देखते हैं उधर देखते हैं, ना वो दंपति है और ना कोई उनकी खोज खबर है। तब विचार किया कि कोई और नहीं, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण थे, जिनका दर्शन करने जा रहा था, सोई आए। तभी ये इतनी लंबी यात्रा कुछ क्षणों में पूर्ण करा दी भगवान ने। स्वयं जगदम्बा ने आकर अपने हाथ से भोजन कराया, प्रभु ने जल पिलाया। और इसी प्रकार जिमि बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। प्रत्येक चरित्र में मैं आपको स्मरण दिलाता चलूंगा कैसे भगवान अपने भक्त की सेवा करते हैं, किस प्रकार भगवान ने अपने भक्तों की सेवा की है। तो जो इनके अध्यापक थे, उनका नाम था यादव प्रकाश। अब जब बहुत दिन श्री रामानुजाचार्य नहीं लौटे, तो उन्होंने सोचा कि भाई कार्य हो गया। अब ऊपर से तो बड़ा दुख दिखाया, और भीतर से बड़े प्रसन्न। काशी विश्वनाथ का दर्शन करने गए, मार्ग में रोगी हो गए, ना भगवान का दर्शन हुआ, ना गंगा जल का स्पर्श प्राप्त हुआ, उद्विग्न मन लौटे। और जब वापस लौटे तो आकर देखा श्री रामानुजाचार्य प्रसन्न वदन विराज रहे हैं। अब तो हृदय के दुख का कहना ही क्या। अध्यापक को ईर्ष्या हो गई, क्या बिगाड़ सके। जहां को मनमोहन अंग करे, अरे वहां को केस खसे नहीं सिरते, जो जग बैर परे। प्रसन्न वदन श्री रामानुजाचार्य विराजमान है। अच्छा देखो, उमा संत के यही बढ़ाई, मंद करते करई भलाई। अब जब अध्यापक ने देखा कि भाई ये तो हंसते खिलखिलाते यहाँ पर विराजमान हैं, फिर गए उनके पास कि आप फिर से विद्यालय में आइए। और श्री रामानुजाचार्य फिर से विद्यालय में चले गए। जिसने प्राण लेने का षड्यंत्र किया, श्री रामानुजाचार्य बिल्कुल इस विचार को न करते हुए, बिल्कुल कोई अन्यथा भाव अपने मन में न लाते हुए, फिर से उसी अध्यापक के विद्यालय में पढ़ने के लिए चले गए। प्रभु की लीला देखिए, उस राज्य के राजा की कन्या को प्रेत बाधा हुई। तो जो इनके ये आचार्य थे, ये मंत्र शक्ति में बड़े सिद्ध थे, निपुण थे। राजा ने इनको बुलाया, जो यादव प्रकाश थे रामानुजाचार्य के अध्यापक, इनको बुलाया। इन्होंने बहुत तंत्र मंत्र प्रयोग किए उस प्रेत पर, लेकिन उस प्रेत ने कहा कि तुम्हारे तंत्रों मंत्रों से मैं नेक भी टलने वाला नहीं हूं। तो राजा ने कहा कि ऐसा क्यों, आपके मंत्र कैसे निष्प्रभावी हो रहे हैं। तो उस ब्रह्म राक्षस ने कहा कि तुम तो मुझसे भी अधिक राक्षस हो, तुम्हारे मंत्रों का मुझ पर क्या प्रभाव होगा। मैं तो प्रारब्ध के वश राक्षस हूं, तुम तो अपनी करनी से असुरत्व को प्राप्त हुए, तुम तो मुझसे भी बड़े राक्षस हो। जब सुना तो बड़े लज्जित हुए। तब उस प्रेत ने स्वयं कहा कि श्री रामानुजाचार्य का चरणामृत अगर इस राजकुमारी को पिलाया जाए तो ये
ये इस बाधा से मुक्त हो सकती है। अब जब रामानुजाचार्य को बुलाया गया, उनका चरणोदक लेकर उस राजकुमारी को दिया गया और वो उस ब्रह्म राक्षस की उस प्रेत बाधा से मुक्त हो गई, उनकी ख्याति और बढ़ गई और इनके मन में ईर्ष्या और बढ़ गई। कहाँ जाएं, कोई ठौर नहीं, कोई ठिकाना नहीं। और प्रभु ऐसे ही करते हैं, कन्हैया जैसा कौतुकी और कौन है। श्री ठाकुर जी तो ऐसा ही करते हैं। ये तो भाई ऐसे चंचल हैं, ऐसे माँ चंचल बालक से कहते ना बेटा ये नहीं करना, वो वही सबसे पहले करता मिलेगा। तो ऐसे श्री ठाकुर जी हैं। मानत सुख सेवक सेवकाई, और सेवक बैर बैर अधिकाई। सेवक का कोई बैरी हो जाए तो प्रभु का भी बैरी है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये प्रसंग मैंने आपको इसलिए निवेदन किया, भाई ईर्ष्या से बच के रहना, ये भाव जीवन में न आने पाए। एक वणिक था धनुर्दास नाम का, उससे आचार्य बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रीति थी आचार्य चरण की उसमें। अब जो अन्य शिष्य थे उनको बड़ी ईर्ष्या होती थी कि अरे हम तो विरक्त हैं, तपस्वी हैं, हम तो साधु हैं, और ये उस गृहस्थ शिष्य से इतना प्रेम करते हैं, ये इतना आचार्य के हृदय में पक्षपात क्यों है। आचार्य चरण को इसकी खबर पड़ गई। अब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, सीधे सीधे तो इनसे कुछ नहीं कहेंगे, परीक्षा ली। वो जो साधु थे उनकी लंगोटियां छिपा दी गई। अब वो साधु लंगोटी के मारे चिंतित हो रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और वहीं ये जो धनुर्दास थे, इनकी पत्नी के समस्त गहने कुछ लोगों को भेजकर चुरा लिए। और जब धनुर्दास को खबर पड़ी कि पत्नी के सब गहने चोरी हो गए, कुछ एक रह गए, तो धनुर्दास कहने लगे, और चुराने वाले भी कोई और नहीं, वैष्णव वेशधारी थे, क्योंकि गुरु ने परीक्षा के लिए भेजा था। तो वो जो धनुर्दास थे वो अपनी पत्नी से कहने लगे कि अगर वैष्णव लेने आए थे तो तुमने कुछ अपने पास रख क्यों लिए, सबके सब उनकी सेवा में निवेदन क्यों नहीं कर दिए। तो पत्नी कहने लगी कि मैं तो सब देना चाह रही थी, और जैसे ही मैंने करवट बदली, वो जो स्वर हुआ, उस आहट को सुनकर वो लोग उनके हाथ में जो आया वो लेकर चले गए। इसके बाद श्री रामानुजाचार्य जी ने सब शिष्यों के मध्य में कहा कि तुमने साधु का वेश लिया है, पर तुम लंगोटी के लिए झगड़ते हो। और यहां इसके हृदय की स्थिति देखो, इसके भाव की स्थिति देखो कि इसकी पत्नी के गहने जा रहे हैं। एक गृहस्थ के लिए तो संचय उचित है, क्योंकि उसे साधु की सेवा करनी है, उसे गृहस्थ का निर्वाह करना है, उसे धन की आवश्यकता है। इसकी संचित संपत्ति को लिए जा रहे हैं वैष्णव, और ये अपनी पत्नी से कह रहा है कि अरे थोड़ी भी अपने पास रखने की क्या आवश्यकता थी, वैष्णव ही तो हैं, प्रभु के जन ही तो हैं, उनकी सेवा में संपूर्ण निवेदन क्यों नहीं कर दिया। साधु का वेश तो प्रभु भी उसकी पूजा करते हैं। साधु का वेश तो लोक का मंगल करने वाला है, वैष्णव वेश लोक को पवित्र करने वाला है। पर साधुता केवल वेश पर टिकी न हो, साधुता उससे कहीं अधिक उदार, कहीं अधिक गहन और कहीं अधिक गंभीर वृत्ति है। साधुता व्यवहार में हो। मैंने आपसे कल भी कहा था, भाई मंदिर में तो सभी भक्त हैं, मंदिर में तो सभी भगवान की भक्ति दिखाई पड़ते हैं, पर आपकी भक्ति आपके व्यवहार से परिलक्षित हो, आपकी भक्ति आपके व्यवहार में उतरे। पूजा तो सभी भगवान की विधि निषेध से युक्त होकर कर लेते हैं, पर जो करते हैं आप वो भी पूजा जैसी पवित्र भावना से किया जाए, तब भगवान के भक्त हैं। जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा। तो इस प्रकार भाई श्री रामानुजाचार्य जी का ये दिव्य भव्य चरित्र है, बड़ा विस्तृत चरित्र है। मैंने तो केवल दूर से श्री भक्तमाल जी का आश्रय आधार लेकर इन्हें प्रणाम निवेदन किया है, और ये पवित्र चरित्र का स्मरण करते हुए, अपने मन वाणी को निर्मल करते हुए ये भाव प्रभु के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ। आप सबके हृदयस्थ प्रेम प्रभु को प्रणाम।